नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B5। विटामिन B5 के बारे में बात करते हैं। ये जो विटामिन होता है पानी में जल्दी से घुलने वाला विटामिन होता है, यानी कि वाटर सॉल्युबल होता है, और हमारे कार्ब्स और जो हम वसा का खाते हैं उसको ऊर्जा में बदलने का काम विटामिन B5 करता है। हमारी आंखों की रोशनी के लिए अच्छा माना जाता है, हमारे हेयर्स के लिए, हमारी स्किन के लिए और हमारे लंग्स के लिए, है ना। इन सब चीज़ों के लिए विटामिन B5 को अच्छा माना जाता है हमारे। और क्या करते हैं, अगर आप विटामिन B5 अच्छा लेते हो, क्या होता है, आपका जो स्ट्रेस होता है, आपके स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करता है, आपके स्ट्रेस के लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है, आपके हार्ट को हेल्दी बनाता है। हेल्दी हार्ट हर किसी को चाहिए, कोई बीमार तो नहीं पड़ना चाहता ना, कोई हार्ट से रिलेटेड बीमारी नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि उसको BP हो, कोई नहीं चाहता उसका कि हार्ट फेल हो जाए, है ना। क्योंकि हार्ट का सबसे अहम रोल होता है हमारी ज़िंदगी में, ठीक है। आपके हार्ट को हेल्दी रखने का काम करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और क्या करता है, हमारे जो जख्म होते हैं, यानी कि जो आपकी चोट लग जाती है उसको जल्दी से रिकवर करने का काम विटामिन B5 करता है, ठीक है। इतने सारे फ़ायदे हैं, तो इसलिए विटामिन B5 तो लेना ज़रूरी है ना, इसलिए आपको विटामिन B5 की ज़रूरत है, ठीक है। सोर्सेज क्या हैं इसके, कहाँ से आपको ये मिल सकता है। आपको सबसे पहले सूरजमुखी की जो बीज होते हैं उसमें आपको विटामिन B5 मिल जाता है, ठीक है। और हम जो ब्रोकली होती है उसमें आपको विटामिन B5 मिलता है। आलू हो गया, दाल, जितनी भी दालें होती हैं उसमें आपको विटामिन B5 मिल जाता है, ठीक है। जो नट्स होते हैं वो आप ले सकते हैं, चीज़ होता है उसको आप इंटेक कर सकते हैं, एग हो गया, और जो नॉन वेजिटेरियन है वो नॉन वेज भी खा सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको अच्छी मात्रा में विटामिन B5 मिल जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B6 के बारे में। विटामिन B6 क्या होता है। विटामिन B6 जो होता है हमारे शारीरिक और मानसिक कामों को करने में मदद करता है। जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हमें सिग्नल मिलता है उसको चलाने में मदद करता है विटामिन B6, ठीक है जी। आपके सेल्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है विटामिन B6, ठीक है। आपकी लीवर के लिए, आपका जो लीवर है वो अच्छे से चले, अच्छे से फंक्शन करे, उसके लिए विटामिन B6 की ज़रूरत होती है। आपकी स्किन अच्छी रहे, है ना, आपकी स्किन अच्छी रहे उसके लिए आपको विटामिन B6 की ज़रूरत है। आपकी आइज़ के लिए, आपकी आइज़ के लिए विटामिन B6 चाहिए। और क्या होता है, जो विटामिन B6 होती है एंटीबायोटिक्स का निर्माण करती है, एंटीबायोटिक्स का निर्माण करती है विटामिन B6, इसलिए चाहिए। जो हमारे बॉडी में बैड बैक्टीरिया होता है उनसे उनके साथ लड़ना है, उनके साथ फाइट करने में मदद करता है ना। इसलिए हमें विटामिन B6 की ज़रूरत है। हमारे ब्लड को बढ़ाता है, हमें हमारे शरीर में ब्लड की कमी नहीं होगी अगर आपकी विटामिन B6 पूरा है तो, ठीक है। आपकी ऑक्सीजन को सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है। अब सभी को पता है कि हमारे जितने भी ऑर्गन हैं एक दूसरे से मिले जुले हुए हैं, इंटरकनेक्टेड है ना, तो वो एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा बॉडी का जो सिस्टम है वो चलता रहता है, ठीक है। और क्या है, हमारे जो रक्त वाहिकाएँ होती हैं उसको स्वस्थ रखने का काम करता है विटामिन B6। हमारे मूड को अच्छा रखता है, जिसका जल्दी जल्दी मूड स्विंग होता है उसके लिए अच्छा है। अगर आपका जल्दी जल्दी मूड स्विंग हो रहा है तो इसका मतलब आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी है, ठीक है। आपको जो आपका रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, अर्थराइटिस के बहुत से पार्ट्स होते हैं, जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है उसके लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है विटामिन B6 को, ठीक है। अगर आपकी बॉडी में इसकी कमी है तो आपको कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, आपके हाथों में और पैरों में लगातार दर्द रहना स्टार्ट हो जाता है, आपके हाथों पैरों में दर्द होगा, स्किन पर रैसेस पड़ जाएंगे, रेड कलर के धब्बे या फिर ब्लैक कलर के धब्बे पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, आपकी जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं, ठीक है। आपके लीवर खराब होने का खतरा बढ़ जाता है, लीवर के खराब होने का खतरा बढ़ जाता है, आपकी किडनी और आपका डाइजेस्ट सिस्टम खराब हो सकता है अगर आपकी बॉडी में B6 की डेफिशिएंसी है, ठीक है। और आपको ऑटो इम्यून डिसीज़ होती है वो आपको हो सकती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है
आपको इस चीज़ की डेफिशिएंसी नहीं होने देनी। प्लीज़ सभी अपना पानी पिए, ठीक है। और क्या हो सकता है विटामिन B6 के लक्षण क्या हैं? लक्षण की बात करते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि आपकी स्किन रेड हो जाएगी, आपको खुजली होंगी, रैशेस पड़ सकते हैं आपके फेस पे, क्योंकि आप जब उसको खुजाओगे या फिर तो रैशेस तो पड़ने नेचुरल है ना। आपके फेस पे, आपके स्कैल्प पे, आपकी जो नेक वाला एरिया है इस पे पैचेस पड़ जाएंगे, गोल गोल पैच पड़ जाएंगे, ठीक है। आपको वाइट पैच, ब्लैक पैचेस की प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपकी बॉडी में B6 की डेफिशिएंसी है। सोर्सेज क्या है इसके? दूध आप ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन है वो नॉन वेज खा सकते हैं, केला ले सकते हैं आप, इसमें विटामिन B6 होता है। मटर आप ले सकते हैं। शिमला मिर्च का सेवन आप कर सकते हो। तिल के बीज होते हैं, तिल के जो बीज होते हैं आप उसका सेवन कर सकते हैं। और हमारी जो शलजम होती हैं आप वो भी इनटेक कर सकते हैं। बहुत इजी है, ये सब चीज़ें अच्छे से आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको उसका ध्यान रखना है कि कितनी प्योर है वो चीज़। सिर्फ ये चीज़ कहेंगे कि प्योरिटी का ध्यान रखना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B7। विटामिन B7 की बात करते हैं। ये बायोटीन भी बोलते हैं इसको हम, बी बायोटीन भी बोला जाता है। और हमें डेली खाने से हमें विटामिन B7 अच्छे से मिल जाता है। हमें कोई ऐसा नहीं है कि हमारे खाने में विटामिन B7 नहीं है, अच्छे से मिल जाता है। जो कुछ भी हम खाते हैं, हमारे खाने में जो कार्ब्स, प्रोटीन और फैट होता है उसको तोड़ने का काम, उसको तोड़ने के लिए एक एल्जाइम की मदद करता है, जो हमारा खाने को तोड़ने का काम करता है, उसकी मदद करता है ये, ठीक है। हमारे बालों के लिए, हमारे नाखून के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे जल्दी जल्दी बाल झड़ने लग जाते हैं, कम एज में बाल झड़ रहे हैं, या आपको वाइट बाल की प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका मतलब आपकी बॉडी में ये डेफिशिएंसी है, ठीक है। आपकी बॉडी में इसकी कमी के क्या कारण हो सकते हैं? अगर आप बहुत से विटामिन्स जो हैं, विटामिन युक्त जो खाना खा रहे हैं उससे आपकी कमी दूर हो सकती है। जो आप खाद्य पदार्थ, जो भी आप खाना खा रहे हैं उसमें मौजूद जो विटामिन्स हैं उसको आप ले रहे हो, तो वो इजीली आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये जो विटामिन मैंने बताया ये आपको इजीली मिल जाता है, क्योंकि हमारे खाने में अच्छी मात्रा में मिल जाता है। बट इसकी कमी किन लोगों को हो सकती है? जो ज़्यादा स्मोक करते हैं या ड्रिंकिंग करते हैं, उनकी बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। और जो ज़्यादा लंबे समय से एंटीबायोटिक मेडिसिन इनटेक कर रहे हैं, जो एंटीबायोटिक मेडिसिन होती हैं उसके सेवन से आपकी बॉडी में इस चीज़ की डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। आपको खाना क्या है, अगर आप ये लेना चाहें तो जो हमारा कच्चा अंडा होता है, कच्चे अंडे का जो वाइट पार्ट होता है, कच्चे अंडे का जो वाइट पार्ट है आप उसको सेवन कर सकते हैं। आपकी बॉडी में विटामिन B7 की कमी अपने आप दूर हो जाएगी, ठीक है जी। कमी के लक्षण क्या है इसके? अगर आपकी बॉडी में B7 की कमी है तो आपके जो बाल हैं वो थिक हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे, ज़रूरत से ज़्यादा बाल झड़ने लग जाएंगे। अब नॉर्मली जब हम कॉम्ब करते हैं तो 20, 30, 50 या 100 तक बाल झड़ना नेचुरल माना जाता है। अगर आपके बाल इससे ज़्यादा झड़ रहे हैं तो मतलब आपके बॉडी में B7 की डेफिशिएंसी है, ठीक है। आपकी जो आइज़ है वो रेड हो जाती हैं, आपकी जो आइज़ है वो रेड हो जाती है, आपको स्किन इन्फेक्शन होने लग जाता है, ठीक है। आपकी अगर बॉडी में इसकी कमी है तो आपको स्किन इन्फेक्शन होने लग जाएगा। और नाखून बीच में से ब्रेक होने लग जाते हैं, नाखून टूटने लग जाते हैं, और आपको भ्रम होने लगता है। जो चीज़ नहीं है ना उसका भी आपको एहसास होने लगता है कि जैसे मेरे पास कोई खड़ा है, या फिर मुझे किसी ने ये बोला, मतलब अजीब अजीब से ख्याल मन में आने लग जाते हैं। अगर आपकी बॉडी में विटामिन B7 की कमी है तो ये आपको लक्षण दिख सकते हैं, ठीक है। विटामिन B7 लेना क्यों लेना है? आपके शुगर को कंट्रोल करने का काम विटामिन B7 करता है, आपके हार्ट को हेल्दी रखने का काम करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, आपकी जो स्किन है उसको हेल्दी रखता है। स्किन पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती अगर आपकी विटामिन B7 आपकी बॉडी में पूरा है तो, ठीक है। आपको जो आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम है उसको दूर करता है, आपकी हेयर की ग्रोथ करने में हेल्प करता है,
ठीक है। और आपके जो नेल्स है उसको अच्छा बनाता है। लेडीज़ जो ज़्यादातर लड़कियां जो होती है नेल्स बढ़ाती है ना, तो उनके लिए विटामिन B7 अच्छा लेने की ज़रूरत है, अगर आप अपने हेयर को, अपने नेल्स को अच्छा रखना चाहते हैं तो। ठीक है। सोर्सेज क्या है, नॉर्मल से सोर्सेज हैं। आप अनाज, जैसे घर में हम खाना खाते ही हैं, अनाज में आपको विटामिन B7 मिलता है। चॉकलेट जो है उसमें मिलता है। जो हम फलियां, यानी कि फली सब्जी हम जो खाते हैं उसमें आपको मिल जाता है। दूध ले सकते हैं, नट्स ले सकते हो आप। ब्रोकली, ब्रोकली हो गई, आप ब्रोकली का इंटेक कर सकते हो। सेब जो है उसमें आपको मिल जाएगा, जो हमारा बनाना होता है। अंडे की जो जर्दी होती है, अंडे की जो जर्दी होती है उसमें विटामिन B7 मिल जाता है। आपका जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो नॉन वेज भी इंटेक कर सकते हैं। ठीक है। और जो भुने हुए सूरजमुखी के बीज हैं, जो सूरजमुखी के जो बीज होते हैं, आप उनको अगर भून भून कर लेते हैं तो उसमें आपको विटामिन B7 मिल जाते हैं। ठीक है जी। ये तो था विटामिन B7। अभी बात करते हैं विटामिन B9 के बारे में। विटामिन B9 के बारे में बात करते हैं। विटामिन B9 को फोलिक एसिड भी बोलते हैं, है ना। फोलिक एसिड बोलते हैं, जो हमारे खाने को ईंधन में बदलने का काम करता है। ठीक है। हमारे खाने को ईंधन में बदलने का काम करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, हमें पूरा दिन के लिए एक्टिव बनाता है, हमें एनर्जेटिक मोड पर रखता है। ठीक है। हमारी बॉडी में प्रॉपर मात्रा में फैट और प्रोटीन जाए उसके लिए हेल्प करता है। हमारी बॉडी को कितना फैट चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, उसको उसके काम में मदद करता है कि आपको इतना इतना देना है ना। जो भी हम खाते हैं उसमें से निकाल के जो एक्स्ट्रा होता है उसको बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है जी। इसके और क्या फ़ायदे होते हैं विटामिन B9 के। हमारे जो हार्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है। आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। आपके डैमेज सेल्स होते हैं, जो डैमेज सेल्स होते हैं उनको रिपेयर करता है। हमारी बॉडी में ग्रोथ के लिए, जिनकी बॉडी में ग्रोथ नहीं होती, जिसकी बहुत लेट ग्रोथ होती है, उसके लिए अच्छा होता है। आपके ब्रेन को दुरुस्त रखता है, यानी कि हेल्दी रखता है। ठीक है। आपके मूड को अच्छा रखता है। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको ज़्यादातर देखा जाता है कि विटामिन B9 की टैबलेट दी जाती हैं, तो उनको और उनके बच्चों को, होने वाले बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए, उनको और उनके बच्चे को बीमारी से बचाने के लिए विटामिन B9 दिया जाता है। ठीक है। इसलिए आप विटामिन B9 का इंटेक कर सकते हैं। और पुरुषों में जो फर्टिलिटी को बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है। फर्टिलिटी को बढ़ाने में मदद करता है। कैंसर जैसी जो बड़ी प्रॉब्लम होती है उनको दूर करने का काम करता है। बहुत ज़्यादा हद तक इसको लेने से आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकती है। ठीक है। इसके विटामिन B9 की कमी के लक्षण क्या होते हैं, क्या सिम्टम होते हैं। आपकी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी। डिप्रेशन, आप डिप्रेशन की में चले जाएंगे। जो आपका स्ट्रेस है वो बढ़ने लगता है, जो स्ट्रेस का लेवल है वो बढ़ने लगता है। आपको अल्जाइमर होना नेचुरल हो जाता है। ठीक है। आपको हार्ट अटैक व स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। थकान और कमजोरी हो सकती है आपको। ठीक है। अगर आपकी बॉडी में ये सिम्टम है तो आपको इसको क्योर करने के लिए देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B12 के बारे में। B12 क्या होता है हमारी जो शरीर में बहुत सी बीमारियां हो जाती, जैसे आजकल बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां सुनने को मिल रही हैं। और मैं वैसे भी मेडिकल फील्ड से हूँ तो मुझे ज़्यादातर देखने को मिल जाता है। छोटे छोटे बच्चों में इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हम देख सकते हैं, है ना। अभी लास्ट टाइम क्या हुआ, बहुत कम एज में उसको ब्रेन हैमरेज हो गया, एडमिट हुआ और अगले दिन ही वो डेड हो गया। मतलब इतनी उसकी एज भी नहीं थी और इतनी कम एज में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम होना बहुत गलत है। क्यों है, हमारा खाना पीना ऐसा हो चुका है जिसकी वजह से हमें बीमारियां लगती हैं, है ना। तो आपको देखना है कि आपको क्या चीज़ यूज़ करनी है, क्या नहीं करनी। मेरा टाइम भी हो चुका है वैसे तो, टॉपिक तो भी पढ़ा था। चलो कोई बात नहीं, टाइम का ध्यान रखते हुए हम इस चीज़ को यहीं पर क्लोज़ करेंगे। और